नमस्कार, दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। दंगा और दंगाइयों पर क्या यूपी में उपचुनाव से पहले सियासी तलवार खिंच गई है? सवाल यह भी है कि कानून व्यवस्था पर महाजंग, लेकिन कौन दंगाइयों के संग? दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक बयान दिया। योगी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि आज यूपी में दंगा और दंगाई गायब हैं। आम जनता सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया और सत्ता में बैठे लोगों को ही दंगाई बता दिया। इतना ही नहीं, सीता हरण का जिक्र कर समाजवादी पार्टी ने यह तक कह दिया कि सीता हरण करने रावण भी साधु के वेश में आया था। सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी सीता हरण का जिक्र कर योगी आदित्यनाथ पर तंज कस रही है? आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे कि आखिर दंगाई कौन है। एक दूसरे पर वार पलटवार चल रहा है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। जब दंगाई गायब और दंगे भी गायब, तो आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। कोई कानून को ठेंगा दिखाएगा तो कानून उसको उल्टा लटकाने की ताकत भी रखता है। इस प्रकार का एक जज्बा भी सरकार का दिखना चाहिए। यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में हैं। कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विपक्ष पर करारा हमला बोला है। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज ना दंगाई बचे हैं, ना दंगे होते हैं, लेकिन दंगाइयों के आका इससे परेशान है। कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रदेश के अंदर ऐसा रखा गया है जहां हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे। आज न दंगाइयों का पता है और न दंगों का कहीं पता है। जब दंगाई गायब और दंगे भी गायब, तो आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। उनकी परेशानी उनको शुरू हो गई है, क्योंकि इसी से उनकी रोजगार चलता था। आपके रोजगार पर ठोकर मारते थे, लेकिन जब दंगे होते थे इसमें अपनी रोटी सेकने के लिए जाते थे। कोई कानून को ठेंगा दिखाएगा तो कानून उसको उल्टा लटकाने की ताकत भी रखता है। इस प्रकार का एक जज्बा भी सरकार का दिखना चाहिए, और वही कार्य ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर किया। साफ है कि योगी आदित्यनाथ का इशारा सीधे सीधे अखिलेश की तरफ था। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब दंगाई ही सत्ता में बैठे हो तो विपक्षी को ही दंगाई बताएंगे। भाषा ही संवैधानिक और मर्यादित नहीं है, भाषा से ही दंगाई की झलक मिलती है। ठोक दो, मार दो, पीट दो, ये कर दो, वो कर दो। बात बात पर गरीब मजदूर के मकान, दुकान, रेहड़ी ठेली पर बुलडोजर चलवा देना, रोजी रोटी छीन लेना, जातीय मानसिकता से ग्रस्त होना, कानूनी प्रक्रिया या न्यायिक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास ना रखना, खुद कानून की इज्जत ना करना, संविधान की शपथ और मर्यादा का उल्लंघन ही प्रथम दृष्टया दंगाई होने का सबसे बड़ा सबूत है। सबको याद तो होगा कि सीता हरण को आया तो रावण भी साधु के भेष में ही था। समाजवादी पार्टी सीएम योगी को ही दंगाई बताने में तुली है। समाजवादी पार्टी ने सीता हरण का जिक्र कर साधु के भेष की बात कर सीएम योगी के पहनावे पर भी तंज कसा है। समाजवादी पार्टी बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद इस बात से खुश है कि इससे योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कम होगी, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कानून व्यवस्था के मामले में योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक अलग छवि बनाई है। योगी आदित्यनाथ का इशारा साफ है कि अगर सूबे में दंगा करने की किसी ने हिमाकत की तो उसका अंजाम दंगाइयों को भुगतना होगा। साफ है कि उपचुनाव से पहले वार पलटवार का दौर और भी तेज हो सकता है। दंगाइयों पर योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासत होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है चर्चा के लिए। आनंद दुबे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका आनंद जी। संजय राणा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, संजय जी आपका भी स्वागत है। अमिताभ भूषण वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। इसके अलावा अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़े हैं, आपका स्वागत है अशोक जी। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आती हूं अशोक यादव आपके पास।
मेरे पास वो पूरी जो आंकड़ों के तहत लिस्ट है वो है, जिसमें अगर मैं जिक्र करूं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो दंगे हुए हैं उसकी एक लंबी फहरिस्त है। 2012 में 118 सांप्रदायिक दंगे, 2013 में 247, 2014 में 65, 2015 में 8016 और 2016 में भी यूपी दंगों के मामले में टॉप पर रहा है। और इसमें मरने वालों की संख्या भी बहुत लंबी है, उतनी तो लिस्ट नहीं बता पाऊंगी मैं। लेकिन फिर जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दंगाई परेशान है, दंगाइयों के आका परेशान है, तो समाजवादी पार्टी क्यों तिलमिला जाती है? आपने कहा सांप्रदायिक दंगे, तो सांप्रदायिक पार्टी कौन हिंदुस्तान में? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि इस देश में सांप्रदायिकता का जहर फैलाने वाला अगर कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे तो जो सबसे बदमाश बच्चा होता था क्लास का, उसको क्लास टीचर मॉनिटर बना देता था, सबको पता है। तो आज जो दंगाई हैं कमोबेश जनता के आशीर्वाद से सत्ता में बैठे हुए हैं, तो दंगे कौन करेगा, दंगे कौन करवाएगा? जो मैंने आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में पूरी लिस्ट बताई, वो तो मैं समझ रही हूं कि आप ये बात कहेंगे ही, वो आंकड़े क्या गलत हैं? वही देखिए, जो सत्ता लोलुप लोग हैं, जब विपक्ष की सत्ता रहती है तो ये किन प्रकार समाज में इस तरह का सांप्रदायिक तनाव फैलाते हैं, दंगे फैलाते हैं, मार काट करवाते हैं ताकि ध्रुवीकरण हो, और ध्रुवीकरण का फायदा उठा के हिंदू मुस्लिम करवा के सत्ता हासिल करने के लिए सब दंगे करवाते थे। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है इस देश का और इस प्रदेश का। आप देखिए किस तरह से गौरक्षक दलों को खुली छूट मिली है, किसी की मतलब जब जनता ने आपकी सरकार बनाई थी तब जनता सही थी, अब जब जनता ने बीजेपी की जब सरकार बनाई तो वो क्लास की टीचर हो गई, जो कि सबसे बदमाश बच्चे को उसने मॉनिटर बना दिया। कैसी बातें आप करते हैं आनंद दुबे जी? आपने सुना इनको, और ये साफ साफ कह रहे हैं कि दरअसल सांप्रदायिकता की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है। देश का माहौल खराब हम नहीं कर रहे, बल्कि बीजेपी की सरकार कर रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक बड़ा अच्छा शेर है कि होठों पे बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके बही खाते हैं खराब वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते। आपने अभी एक लंबी फहरिस्त गिनाई कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में हर साल 100, 150, 200 साल दर साल दंगे होते थे। कई बड़े दंगे मुजफ्फरनगर से लेके बरेली से लेके सहारनपुर से लेके प्रतापगढ़ तक, यहां तक किसी में डीएसपी मारे गए, किसी में पुलिस के इंस्पेक्टर मारे गए, सिपाही हमारे शहीद हो गए। इसी तरह बेगुनाह लोग मारे जाते थे इन दंगों में। और अखिलेश जी क्या करते थे? दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के चाय पानी कॉफी पिलाते थे, और तो और उनको सम्मानित करने का भी काम करते थे। इस तरह से चलती थी समाजवादी पार्टी की सरकार। और साथ साथ जब हमारी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश को हमने दंगे से मुक्त किया। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं था। स्थिति यह रही कि अखिलेश यादव को इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश से बाहर जाके करनी पड़ी, क्योंकि कोई भी निवेशक उत्तर प्रदेश में आने को तैयार नहीं था। आज आप पढ़िए, आज उत्तर प्रदेश में हर निवेशक आ रहा है, उत्तर प्रदेश की तारीफ हो रही है, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की देश और दुनिया में चर्चा हो रही है। हम इतना बड़ा निवेश लेकर आए उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी आज भी उसी मानसिकता से काम कर रही है। दंगाइयों के समर्थन में खड़ा हो जाना, बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा हो जाना, अपराधियों की जाति निकालना, इसके अलावा का कहना है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का विपक्ष लगातार दंगाइयों के माफियाओं के समर्थन में खड़ा हो जाता है। यहां तक कि जब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है तो भी उनको मिर्ची लगती है, उस पर भी सवाल उठाते हैं। आज देखिए, अगर बलात्कारियों को नाम आता है तो सबसे ऊपर नाम किसका आता है? स्वामी चिन्मयानंद, भारतीय जनता पार्टी गृह राज्य मंत्री। अशोक जी आपसे तो सवाल मेरा था नहीं, लेकिन हाल में जो अयोध्या और जो 2-3 मामले सामने आए हैं, वो भी नाबालिगों से रेप के, वो तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से ही जुड़े हैं। मैं आऊंगी आपके पास, सवाल आपसे नहीं था। सैयद जब्बार जी, जो बात कही है आनंद दुबे जी ने कि अब माहौल बदल गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का, लेकिन विपक्ष को ये पसंद नहीं है। विपक्ष को तो तब भी बुरा लगता है जब किसी दंगाई, जब किसी माफिया, जब किसी अपराधी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है तो उन्हें मिर्ची लग जाती है। जी श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा मशहूर शेर है कि दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं, लोग चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। मतलब आज बहुत शायराना डिबेट हो रही है, बीजेपी की तरफ से भी शायरी, आपकी तरफ से भी शायरी। नहीं, अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी सीख रही है, अच्छी बात है, कोशिश करते रहना चाहिए। इसी तरीके से संविधान का भी सम्मान करना सीखना चाहिए, और नहीं अगर सीखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट थप्पड़ बजा बजा के इसी तरीके से सम्मान करना भी सिखाएगा।
क्या है, जिस तरीके से बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया, वो तो ऐसी सरकारों के ऊपर एक ऐसी नजीर साबित होगा कि आने वाले वक्त में इस चीज को जो है वो भारतीय जनता पार्टी फील करे। लेकिन क्या है, ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संविधान का सम्मान ना करते हुए संविधान के विरोध में जाकर काम करते हैं, और ये पहली नजीर नहीं है। जब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस दी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन लेकिन अगर दिए हैं किसी या अपराधी, किसी माफिया, किसी दंगाई के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन होता है, वो मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, वाकई सबके लिए सबको मानना जरूरी है। लेकिन जब दंगाइयों के घर पर उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है तो विपक्ष को क्यों परेशानी होती है? ठीक है, ये जवाब आनंद दुबे जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जी बोले आप, फिर मैं बाकी में 10 सेकंड तो दे दे आनंद जी। अरे आपने तो 10 सेकंड भी नहीं दिए। नहीं, फिर आपने समय देखा नहीं। सही जवाब, चलिए इनको बोलने दीजिए। 10 सेकंड की तो आपने शायरी बोल दी थी। आनंद जी, आप मुझको ये बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे लोग सांसद भी बने हो, भारतीय जनता पार्टी ने कितने टिकट दिए? श्वेता आप बताइए। क्या हम इस पर डिबेट कर रहे हैं? इस पर डिबेट करेंगे तो समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियों की भी उस पर हमारी डिबेट नहीं है कि किसने कितने अपराधियों को टिकट दिए। आनंद जी आप जवाब दें। कर लीजिए। श्वेता इनको शांत कराइए, मैं जवाब दे रहा हूं। श्वेता देखिए, इन्होंने बुलडोजर को लेकर कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि किसी की निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाना है, इस पर हम स्टे लगाते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हलफनामा दिया उसकी सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी पर भी जबरिया बुलडोजर नहीं चलाया गया। जहां अवैध अतिक्रमण था, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया गया था, उन पर बुलडोजर चला है और उसको मुक्त कराया गया है। लेकिन जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को आईना दिखाऊंगा, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा। रामपुर में आजम खान ने 2014 में एक गरीब परिवार के घर पर आंधी और बरसात की रात में बुलडोजर चलवाया। 2016 में बुलडोजर चलवाया। आजम खान ने रामपुर में 25 ऐसी जगह थी जहां बुलडोजर चलाकर गरीबों के आशियाने को छीनने का काम किया। और समाजवादी पार्टी बुलडोजर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, अखिलेश यादव ने कुछ ही वक्त पहले ये कहा था कि 2027 में सरकार आएगी समाजवादी पार्टी की तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। देखिए श्वेता जी, जो भी बुलडोजर का कि समाजवादी पार्टी के समय में रामपुर में आजम खान ने जो बुलडोजर चलवाया उस पर क्यों नहीं बोलते हैं ये? श्वेता जी मुझे बोलना है। जी सर। देखिए श्वेता जी, ये तमाम बुलडोजर की बात कर रहे हैं, लेकिन आज देश में ये इतिहास गवाह है कि आजादी के बाद से इतनी पक्षपात वाली सरकार किसी ने नहीं देखी थी। आप देखिए, जो मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, सत्यनिष्ठा से संविधान का पालन करूंगा और बिना भय, बिना विद्वेष, बिना राग के मैं सबको एक समान देखूंगा। अशोक जी, सवाल तो वैसे मेरा प्रेम जी से था, जवाब आपने दे दिया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने ही तो कहा है ना कि 2027 में जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का चेहरा जो होगा, बुलडोजर का जो मुंह होगा वो गोरखपुर की तरफ से होगा। तो एक तरफ तो आप कहते हैं बुलडोजर गलत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप भी बुलडोजर की बात करते हैं। रामपुर पे सवाल देखिए, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, दिमाग नहीं होता है। तो उन्होंने एक सिंबॉलिक मैसेज दिया था कि जो लोग आज, ठीक है, आनंद दुबे जो सवाल करे जरा उसका भी जवाब दे दे। आज देखिए, मैं श्वेता जी बता रहा हूं, जो लोग आज बदले की भावना से बुलडोजर के माध्यम से आज न सिर्फ मतलब दंगाइयों पर एक्शन हो तो आपको परेशानी, माफियाओं पर एक्शन हो तो आपको परेशानी, अपराधियों पर एक्शन हो तो आपको परेशानी, क्यों भाई? देखिए श्वेता जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने टिप्पणी में क्या कहा था कि बुलडोजर एक्शन कानून ठीक है, हो गया। संजय राणा जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन कानून पे बुलडोजर चलाने जैसा। आपके पास एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, पहले वो बता देते हैं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, ये लोग धर्माचार्य को माफिया बोलते हैं, औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, घुटने टेककर नाक रगड़ते थे। इनके कारण कैराना जैसी घटनाएं हुई, इनके कारण हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है। गुंडागिर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और
अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा किस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्य को माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे, और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। कैराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, कांदला से प्लान करना पड़ा था। तो कैराना जैसी घटनाएं हुई, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। प्रेम जी, मैं आपके पास आऊंगी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। सवाल प्रेम कुमार से है। प्रेम जी, जो अखिलेश यादव ने जवाब दिया उसमें एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि सीता हरण के वक्त रावण भी साधु के वेश में घुसा था। इसके पहले उन्होंने कहा था मठाधीश और माफिया एक है। ऐसा नहीं लगता कि बार बार जानबूझकर योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पूरे सनातन को टारगेट करने के लिए अखिलेश यादव ऐसा कहते हैं वोट बैंक के लिए? हालांकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वो साफ बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में दंगों के जो आंकड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बिल्कुल भी नहीं है। अब भी आप कहेंगे कि जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ वो गलत है? प्रेम जी, आपकी आवाज म्यूट है, अगर आप अनम्यूट कर दे तो आपकी आवाज हम सुन पाएंगे। जी श्वेता जी, देखिए आंकड़े बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। जो एनसीआरबी के आंकड़े उसके हिसाब से दंगे अभी नहीं दिख रहे हैं, कम हुए हैं, नहीं के बराबर हैं, ये बात मानते हैं। पर जब मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं कि दंगाइयों पर कार्रवाई करने से दंगाइयों का आका खुश होता है, नाखुश होता है, तो सब वो मान रहे हैं कि दंगाइयों का आका खुलेआम घूम रहा है, वो नाखुश है। तो मुख्यमंत्री दंगाइयों के आका को नाखुश होने से ही संतुष्ट है क्या? अगर दंगाइयों का आका है और स्वतंत्र है तो उसको भी जेल में होना चाहिए। इसलिए तो वो सत्ता से बाहर है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं, इसलिए तो वो सत्ता से बाहर है। सरकार से और जिसकी भी संलिप्तता आती है फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उस पर कार्रवाई हो रही है। जैसा कि हमने हाल के दिनों में देखा है, कुछ नेताओं पर जैसे नाबालिगों से यौन शोषण के आरोप लगे, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। प्रेम जी, नहीं श्वेता जी, ये सत्ता में रहने और बाहर रहने का प्रश्न नहीं है, तो जेल में रहने और जेल से बाहर रहने का। इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इसका जवाब संजय राणा जी आप दे दें। प्रेम जी वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपको पता है कि वो दंगाइयों के आका हैं तो फिर वो बाहर क्यों खुले घूम रहे हैं? श्वेता, गुड आफ्टरनून फेलो फ्रेंड। देखिए ऐसा है कि अगर कोई सरकार सबका विकास सबका साथ लेके चलती है तो दंगाई हो जाती है। अगर आप जालीदार टोपी लगा के नहीं रोजा अफ्तारी में जाते हैं तो आप सांप्रदायिक हो जाते हैं, अगर अफ्तारी में जाते हैं तो आप सांप्रदायिक नहीं है। आपने देखा होगा इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि रावण जो साधु का भेष लेके आया था, हमने भी देखा था इलेक्शन में एक साधु कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रहा था, भभूत लगा के मंत्र भटक रहा था, तो भी एक साधु है, नकली साधु था, जिस तरह से नकली साधु रावण था। देखिए जहां तक दंगाई की बात हो रही है, दंगा विमुक्त हो चुका है। आपको याद होगा गौरव और सचिन नाम के 2 व्यक्ति थे, 2 बालक थे 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे में, और किस तरह से उनकी हत्या की गई। और यही के इनके आजम खान साहब ने बोला था किसी भी मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा मंत्री कौन बोलता है? जहां तक दंगा बात हो रही थी बुलडोजर की, देखिए बुलडोजर उसका जवाब ले लेते। ठीक है, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब सैयद जवाद से ले लेते। सैयद जवाद, आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने बात कही कि ऐसे इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से आते थे कि अगर इस धर्म का कोई आरोपी है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, आपको ये सही लगता है? वही बात तो अब आप वही आरोप तो बीजेपी पर लगाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के वक्त आपको अच्छा लगता था। तो कुलदीप सिंह सेंगर का घर गिरा देते बुलडोजर से, अजय मिश्र टेनी का भी गिरा देते आप। उसके बाद आपके पास ब्रजभूषण शरण सिंह की भी नजीर है जो किसी भी धर्म और किसी भी जाति के हो, सबके ऊपर एक्शन हुआ है। नहीं हुआ है। कैसी बातें करते हैं आप? झूठे लोग, नहीं हुआ है। एक से गैंगस्टर अजय मिश्र टेनी के एक सेकंड, अजय मिश्र टेनी के बारे में क्या कहा था अजय मिश्र टेनी ने? कि मैं मंत्री बनने से पहले, सांसद बनने से पहले टेनी का इलीगल घर था, अरे भाई
आप ये बताइए 2017 से सुनिए मेरी बात जवाब साहब, जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से दिया गया, उसमें साफ साफ इन बातों का, इन पॉइंट्स का जिक्र किया गया कि अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ है, और उस हलफनामे में जो पॉइंट्स थे उसकी सराहना भी सुप्रीम कोर्ट ने की। वो हलफनामा पहले पढ़िए। अवैध निर्माण किसी का हो उस पर बुलडोजर एक्शन होता है। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। अरे ये बताइए कितने मुकदमे दर्ज है सरकार में, उसके लिए जिनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज है, नाम बताओ। सोनिया जी कितने मुकदमे? धनंजय सिंह पता है कौन है? कितने हैं? रोने लिखते हैं आतंकियों के समर्थन में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रहते हैं, टिकट भी दिए उन्होंने आतंकियों के। झूठे हैं, मक्कारी ये झूठ मक्कारी देश की जनता नहीं चलने दे रही हमें पता है, तभी उत्तर प्रदेश की जनता ने। ठीक है अमिताभ भूषण जी, मैं आपके पास आऊंगी, बहुत देर से वो इंतजार करें सैयद जवाद और संजय जी। ठीक है, हो गया। मैं अमिताभ भूषण जी, बार बार अखिलेश यादव जब सवाल उठाते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर, तो कहीं ना कहीं वो संतों को, साधुओं को, मठाधीशों को, इनको टारगेट करते हैं। अब देखिए हालिया जो बयान उनका सामने आया, जो बात उन्होंने कही कि सीता का हरण करने के लिए रावण भी साधु के वेश में आया था, क्या इसका मतलब है उनका? आपको नहीं लगता कि सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए वो जानबूझकर सनातन को बार बार टारगेट करते हैं? देखिए श्वेता जी, सियासतदान हर कुछ वोट बैंक के हिसाब से तय करते हैं, और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, अच्छा हुआ अखिलेश यादव को रामायण की घटना याद आ रही है, तो उनको रामायण के रामचरितमानस के उस चौपाई को याद करना चाहिए, जब समुद्र के प्रसंग में वहां लिखा जाता है कि विनय न माने जलधिजर गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। तो शासन व्यवस्था में भय का एक स्थान होता है, जब तक वो भय नहीं होगा तब तक प्रीत शासन के प्रति अताताइयों में तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए मानस के उस सीख को भी अखिलेश यादव को याद रखना चाहिए। इससे आगे की बात करते हैं, गोपाल सिंह नेपाली हिंदी के एक बड़े कवि हैं, उन्होंने 65 के युद्ध के वक्त कहा था कि वो राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, शासन चलता तलवार से, चरखा चलता हाथों से, शासन चलता तलवार से। तो शासन की एक व्यवस्था है, उसके भीतर भय की एक परिस्थिति होती है, और भय किसके भीतर? जो आतंकवादी है, मतलब अपराधियों की भी आरती उतारी जाए सैयद जवाद जी, अपराधियों की आरती उतारी जाए। क्या कानून के मुताबिक सजा नहीं मिलती अपराधियों को? माफियाओं को सजा ना मिले, एनकाउंटर ना हो? बुलडोजर एक कार्यवाही है, बुलडोजर एक कार्यवाही, और उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय कौन गया है? मजहबी संगठन जमाते उलेमा हिंद जैसे मजहबी संगठन की याचिका पर जो फैसला आया, उस फैसला पर भी विस्तार से सोचना पड़ेगा, और ये एक आरंभिक फैसला है। अगली तिथि पर देखिए क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई बुलडोजर की, वो कार्रवाई हुई है, वो न्याय व्यवस्था का दावा किसी सरकार ने नहीं किया है। और इस निर्णय का ये आंशिक निर्णय है, ये तात्कालिक निर्णय है, विस्तार से ये निर्णय आएगा तो समग्रता में बात आएगी। कोई पीड़ित पक्ष याचिका लेके नहीं जाता, एक मजहबी संगठन याचिका लेके जाता है, और आप जो फैसला देते हैं उससे पूरे देश में संदेशा क्या जाता है कि निश्चित तौर पर सरकार कोई मजहबी तरीके से चिन्हित करके एक्शन ले रही थी। तो ये अभी सरकार के तर्क को भी समग्रता में सुना जाएगा, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एक बेहतर और समग्र फैसला आएगा कोर्ट के। ठीक है, आनंद दुबे बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जी, ठीक है आनंद जी बोलिए। श्वेता, इन लोगों को शांत कर। जवाद साहब उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं जवाब लूंगी प्रेम जी से। एक चीज बहुत, आनंद जी। श्वेता देखिए, आज जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैंने समाजवादी पार्टी से आजम खान को लेकर पूछा कि उन्होंने रामपुर में जम के बुलडोजर चलवाए, गरीबों के मकान तोड़वाए, उस पर ये चुप रहे, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। एक घटना और आपको बता देता हूं, इस पर जवाब अभी ले लेंगे के दौरान अशोक यादव जी जिन से ले लोगों लेंगे ने जवाब। इमरजेंसी और नसबंदी का विरोध किया, वो सुन लीजिए, जिन लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया, नसबंदी का विरोध किया, ऐसे 4000 इमारतों पर इमरजेंसी के दौरान बुलडोजर चलाया गया, और 1978 को शाह कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है।
तो ये तो वो लोग हैं जो इनके सुर में सुर न मिलाए तो उनके घरों को रौंद देते थे। आज अपराधियों के साथ खड़े हैं। हम वो लोग हैं जो अपराधियों की संपत्ति को छीनकर गरीबों में बांट रहे हैं। अतीक की संपत्ति को छीनकर गरीबों का आशियाना बनाने का काम किया और उसकी चाबी उनको सौंपने का काम किया। जी, जवाब दें आप अशोक जी। देखिए श्वेता जी, इन्होंने कहा कि हम इनकी संपत्ति छीन के गरीबों को देते हैं। इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसको। इनको ये कहना चाहिए देश की संपत्ति छीन के हम अडानी और अंबानी को देते हैं। ये जो कट सत्य है। दूसरी बात, आपने कई बार रामायण का प्रसंग दिया। आप ये बताइए क्या है? अरे भैया, तो शादी में क्या करने गए थे? रसमलाई खाने? क्या ये गलत बात है कि अंबानी की शादी में क्या करने गए थे? रसमलाई खाने या लिफाफा लेने? साधु की इनसे पूछिए भाई, अंबानी से इतनी नफरत है इनको, तो शादी में लिफाफा लेने गए थे क्या? आप ये बताइए, बाबा राम रहीम कौन है? बाबा राम रहीम कौन? साधु है, संतन बना था? आप ये बताओ, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपकी पार्टी को अंबानी से इतनी तकलीफ है, आप क्या मानते हैं कि अंबानी को गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा है, तो आप ऐसे व्यक्ति के घर सब परिवार शादी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, कोई माफियागिरी करेगा, मिठाई खाने जा रहे हैं, लिफाफा लेने जा रहे हैं, करेगा तो हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे उसके खिलाफ, क्योंकि वो संत का चोला उड़ा है। संत के चोले में अगर कोई गलत काम करेगा, कौन कर रहा है संत के चोले में गलत काम? अशोक यादव जी, किसको कह रहे हैं आप? संत के चोले में गलत काम कौन कर रहा है? नाम बताया श्वेता जी। मैंने स्वामी चिन्मयानंद का नाम गिनाया, विधायक कौन है? मैंने बाबा राम रहीम का नाम गिनाया, किसके ऊपर कोर्ट में मामला नहीं चल रहा है? किसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है? कैसी बातें आप करते हैं? लेकिन परेशानी तब है, सवाल तब उठते हैं जब आप अपराधियों के ऊपर एक्शन पर सवाल उठाते हैं, आप माफियाओं के मजारों पर रोने जाते हैं, तब सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। माफिया से जेल में मिलने कोई मुख्यमंत्री गया था आपको? अरे जितने माफियाओं पर एक्शन हुआ है बीजेपी के कार्यकाल में, क्या हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में? जेल में मुख्यमंत्री जी, जनता तो देख रही है ना। प्रेम कुमार जी, माफिया से मिलने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार जी, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों पर कोई भी एक्शन होता है तो वो तिलमिलाने लगते हैं। यहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा है, ये भी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण सिर्फ इतना है कि किसी तरह से उनकी सत्ता में वापसी हो जाए। प्रेम कुमार जी, देखिए, अभी 10 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होना है, तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जी राजनीतिक बयान दे रहे हैं। लेकिन देखिए, सत्ता पक्ष का बयान एक अलग बात होती है, अपोजिशन का अलग होती है। अपोजिशन तो सत्ता की आलोचना करता है, लेकिन सत्ता जब इस तरह से प्रश्न करे कि दंगाई पर होने से लोग नाखुश हो जाते हैं, तो इस तरह से फिर प्रश्न उन्हीं पर उल्टा आ जाता है। अच्छा। आप ही के चैनल में शंकराचार्य जी ने कहा था, मैं भी उसमें मौजूद था, शंकराचार्य जी ने कहा था कि महंत की कुर्सी और मुख्यमंत्री की कुर्सी एक साथ जस्टिफाइड नहीं हो सकती, न्याय नहीं कर सकता एक व्यक्ति दोनों जगहों पर। और जाहिर बात है, योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप ही लोग यहाँ सवाल उठाते हैं कि सनातनियों पर सवाल उठ गया। अरे तब छोड़ दीजिए कुर्सी छोड़ दीजिए, सनातनी पर सवाल नहीं उठेगा। आप अगर भगवा धारण करके मठाधीश और माफिया एक है, आप इसे सही मानते हैं? रावण साधु बनकर हरण करने आया था, आप इसे सही मानते हैं? इस तरह की जो उनकी तरफ से उदाहरण दिए जाते हैं, आप इनको सही मानते हैं? ठीक है, आनंद दुबे जी कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने और धोखा देने का काम करते थे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी सत्ता पर बैठे हैं, भगवाधारी संत जब से सत्ता पर बैठा है, तब से ऐसे गुंडे, माफियाओं, अनाचारियों, दुराचारियों, बलात्कारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो रही है, इनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। पुलिस की कस्टडी में हत्या हुई है, अदालत में घुसकर हत्या हुई है, रोज बलात्कार के किस्से आते हैं और कहते हैं सुशासन चल रहा। समाजवादी पार्टी की सरकारों में क्या क्या होता था शायद आपको याद नहीं है। पक्ष में खड़े होते थे, ट्रेन में कोई सुरक्षित था, न बस में सुरक्षित था, न घर में सुरक्षित था, न सड़क पर सुरक्षित था, न माँ बहन बेटियां सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, न किसान सुरक्षित। लेकिन प्रेम जी, ये तो मानेंगे ना कि माफियाओं के ऊपर जितना एक्शन हुआ है, माफियाओं के ऊपर जितना एक्शन हुआ है वो नहीं हुआ पहले। सही जवाब, आप जवाब दें। क्या ये भी नहीं मानेंगे कि माफियाओं, अपराधियों पर एक्शन जितना हुआ है योगी राज्य में वो पहले नहीं हुआ? उस वक्त तो बचाया जाता था दंगाइयों को, माफियाओं को, अपराधियों को, धर्म देखकर खास तौर पर। किसी को भी अब तो ऐसा हो गया है कि ट्रेन में एक वर्दी पहना हुआ
कही थी? अरे उत्तेजित ना होइए, उत्तेजित ना होइए, जवाब ले लीजिए, उत्तेजित ना होइए, जवाब ले। अब तो ये माहौल कर दिया है, एक ट्रेन में वर्दीधारी लोगों का नाम पूछ करके गोलियां मारता है। उसको कौन जायज ठहरा रहा है? क्या उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? उसको कौन सही? अरे भाई, इसकी तुलना आप नहीं कर सकते। किसी एक शख्स, अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ होता जवाब साहब, तब आप कहते। ये अरे आप बोलने नहीं दे रहे, आप बोलने नहीं दे रहे, ठीक है, आप फिर बोलने देंगे तभी तो बात करेंगे। बिल्कुल बोलिए आप, लेकिन जो सवाल पूछा जा रहा है वो बोलिए। जो जिनसे सुरक्षा की उम्मीद करी जाए, जो सुरक्षा देते हो, जिनके पास ये अधिकार हो कि लोगों की सुरक्षा करना, सुनिश्चित करना उनका अधिकार है, जब वही लोग भक्षक बन जाएं, वही लोग, तो उनके ऊपर एक्शन होता है। अपराधी कोई भी हो, वो पुलिस महकमे में हो, वो कोई माफिया हो, सबके ऊपर एक्शन होता है। ये तो एग्जाम्पल ही आपका गलत है। ठीक है, संजय राणा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी। श्वेता, मैं 2-3 तथ्य यहाँ पे रखना चाहता हूँ। बार बार लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट में हत्या हो जाती है। 2016 का हादसा लगता है प्रेम कुमार जी भूल गए हैं। प्रेम कुमार जी भूल गए त्यागी जी की हत्या कर दी थी कि नोएडा कोर्ट में। शांत हो जाइए, सुन लीजिए। अब बात कर रहे थे माफियाओं की। अरे समाजवादी के जो रचयिता थे किसके कुत्ते के साथ हाथ मिला रखे इलाहाबाद में, याद है कि नहीं? कुत्ते से बच में हाथ मिलाते थे। अतीक का कुत्ता भी अतीक से बड़ा हो गया था। वो उस तरह के नेता थे। अब आते हैं तीसरे पर। ये बहस बताइए, साधु का नाम तो इन्होंने ले लिया। बहस चलती रहेगी।